सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज आपको एक बहुत ही प्यारा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कहानी है, उड़ने वाला ऑटो। इस कहानी को देखते ही हमारे मन में एक सवाल आता है कि उड़ने वाला ऑटो, कि इस कहानी में जो ऑटो है उसके शायद पंख होंगे, इसीलिए वह उड़ता होगा, या फिर उस ऑटो का जो मालिक है वो कोई ना कोई विशेष जादू जानता होगा, जिसके कारण वह ऑटो उड़ रहा है या उस कहानी में वो उड़ेगा। तो इसमें बच्चों मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें अर्जुन, ऑटो का नाम क्या है? अर्जुन। और एक है शिरीष जी। शिरीष जी कौन है? वो इसके अर्जुन के मालिक हैं। और एक इसमें साड़ी वाली औरत आएगी। इस कहानी में साड़ी वाली औरत, वहीं से इस ऑटो के उड़ने का सफ़र शुरू होता है। ठीक है बच्चों, उड़ने वाला ऑटो। उड़ने वाला ऑटो यह एक काल्पनिक कहानी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काल्पनिक क्या होता है, जिसमें कल्पनाएं शामिल होती है, जिसमें हमने कई कल्पनाएं की होती है कि शायद मैं वो होता, शायद मैं ये कर सकता, या शायद मैं वो कर सकती। इस तरह से ऑटो ने भी एक सपना देखा है, अपने मन में एक कहानी बनाई है कि शायद मैं भी कई बार मैं क्या होता है। इस कहानी में सबसे मेन बात क्या है कि इसमें दिल्ली शहर की बात हुई है, और दिल्ली शहर के अंदर वो ऑटो चलता है। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली शहर में बहुत जाम लगता है, और वहाँ पर जो हमारे ये यातायात के साधन होते हैं एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट रहते हैं, और वहाँ पर जाम लगता है कि लोग इतने फंस जाते हैं कि वहाँ से निकल नहीं सकते। तो ऑटो भी एक दिन जाम के अंदर खड़ा होता है, और वो सोचता है कि काश मैं हेलीकॉप्टर होता तो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरता और मुझे इस जाम में फंसना नहीं पड़ता। तो इस कहानी में यही एक सपना है जो उसे उड़ान भरने के लिए या उसको सोचने के लिए मजबूर करता है कि काश मैं एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ पाता। तो बच्चों, इसमें एक ऐसे ऑटो की बात की गई है जो उड़ता है। मैंने बता दिया कि वो उड़ना चाहता है और वो उड़ रहा है। वो क्यों उड़ रहा है? वो एक जादू के कारण उड़ रहा होता है। उसका नाम अर्जुन है। वह हरे पीले रंग का है। आप दिल्ली शहर में जाओगे, दिल्ली शहर में जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा CNG गैस से चलते वाहन मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों? प्रदूषण है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जिसके कारण वहाँ पर डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर थोड़ी कड़ी सख्ताई की गई है। वहाँ पर CNG गैस से चलने वाले ऑटो मिलेंगे आपको। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस से चलते हैं? वहाँ CNG गैस से। CNG गैस हमारा, वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का पार्ट है, वो प्रश्न है कि CNG क्या होता है। CNG एक गैस है जिसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आपको ये गैस कहाँ पर मिलेगी? ये आपको आपके रसोई घर में, आपके गैस जो सिलेंडर जो चूल्हे चलते हैं वो CNG गैस से भरे होते हैं। और यहाँ पर तो हम घरों में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन दिल्ली में इसको वाहनों में यूज़ किया जाता है ताकि प्रदूषण ज़्यादा ना फैले। हरे पीले रंग के ऑटो ज़्यादातर दिल्ली में मिलते हैं। ये ऑटो CNG गैस से चलते हैं, ये आप सभी को बता दिया गया है। तो आपको ये भी बता दिया है कि अर्जुन का क्या सपना था। ठीक है बच्चों, एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक बूढ़ी औरत के जादू के कारण वह आकाश में उड़ने लगता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक दिन ऑटो में एक पुरानी सी साड़ी पहने औरत आकर बैठ जाती है, और फिर वो क्या करती है? वो पानी पी रही होती है। उसने क्या किया? अपने लिए 2 बोतलें ली। उसने अपने लिए पानी की 2 बोतलें ली। एक बोतल में वो खुद पानी पीती है, और दूसरी बोतल वो शिरीष जी को दे देती है। किसको दे देती है? शिरीष जी को। शिरीष जी कौन थे? ऑटो के मालिक। उनको दे देती है, तो वो भी पानी पी लेते हैं। और उस औरत ने फिर क्या किया? थोड़ी सी बूंद अपनी अंजुली में ली,
थोड़ी सी अपने हाथ में लेकर ऑटो पर पानी की बूंदें छिड़क देती है, और उसके छिड़कने से क्या होता है कि जो ऑटो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगता है, उसे अपने पहियों पर दबाव कम लगने लगता है और वो आकाश में उड़ने लगता है। वो बहुत आराम से उड़ रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि जैसे उसका सपना पूरा हो रहा है, उसका सपना पूरा हो रहा है, वह हेलीकॉप्टर की भांति आकाश में उड़ रहा है। आज उसे क्या लग रहा था? आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, आज उसका सपना पूरा हो रहा था, आज उसका सपना पूरा हो गया था जो उसने देखा था। और बच्चों इस कहानी में हमको ये भी जानने को मिलेगा कि वो हेलीकॉप्टर की तरह जब उड़ रहा था तो वो कहाँ कहाँ गया होगा। आपके मन में ये सवाल आए होंगे, तो वो कहाँ कहाँ गया? पहले यमुना नदी के ऊपर से उड़ा, फिर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है, और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप जब जाओगे यहाँ पर टिकट भी लगती है इसको देखने के लिए, अंदर इसमें संग्रहालय भी है। और ये मतलब मुझे तो लगता है कि हमारे जो भारत है उसकी गरिमा, उसकी शोभा बढ़ाने वाला है। बहुत ही सुंदर धाम है, सुंदर मंदिर है। और इंडिया गेट जहाँ पर अमर ज्योति जलती है, जहाँ पर शहीदों को याद किया जाता है, इंडिया गेट के ऊपर से भी गया। बच्चों आज आपको, मुझे पता है कि आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपने भी कल्पनाएं अपने मन में की होंगी कि आप भी शायद हेलीकॉप्टर होते तो आप भी कभी भी जाम वगैरह में नहीं फंसते, और आप हेलीकॉप्टर की तरह स्कूल वगैरह में आपकी बस नहीं फंसती और आप उड़कर पहुंच जाते। या आप बोलोगे कि मैं काश में चिड़िया होता, या काश में कबूतर होता, तो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता, बहुत जल्दी पहुंच जाता बिना किसी रुकावट के। तो इस कहानी में कुछ शब्दार्थ आए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक कैनोपी आया है। कैनोपी होती है छत या छतरी। ये किसकी कैनोपी थी? मतलब कई बार क्या होता था कि जो ऑटो था उसकी कैनोपी, जब उसमें गैस भरवाई जाती तो उसकी कैनोपी फट जाती थी। कैनोपी का क्या अर्थ है? छत या छतरी, ऑटो की छतरी। और शिरीष जी बहुत ही मेहनती आदमी थे, बहुत ही मेहनती मनुष्य थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस छत और या छतरी को वो तुरंत ठीक करवा देते थे या कर लेते थे। इसमें CNG आया है, इसको बता दिया मैंने कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और इसमें एक मेहनत शब्द भी आया है, इसका तो मीनिंग आपको पता ही होगा। मेहनत होता है परिश्रम, जो कि हम जब हमारे इम्तिहान नज़दीक आते हैं, जब हमारे पेपर नज़दीक आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ज़ोरों शोरों से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी मेहनत ही होती है, जिसके कारण हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। तो आज भी टीचर्स क्या कर रहे हैं? जो ये हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, वो भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, बिना स्कूल के पढ़ना, बिना किसी अन्य उसके सोर्स के पढ़ना, वो भी हमारी क्या है? एक प्रकार से मेहनत है। बच्चों आज आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा। आज आपने ये कहानी पढ़ी, मैंने आपको ये अच्छी तरह से समझा दी है। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हो या व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन कर सकते हो। आज की ये कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम आपको